नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप सिर्फ झूठ बोलना गलत है इतना ही नहीं समझेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि झूठ की जड़ कहाँ है और सत्य का प्रकाश जीवन को कैसे बदल देता है। यह केवल झूठ की कथा नहीं है, यह मन, भावनाओं, भय, प्रेम और आध्यात्मिक जागरण की एक गहरी यात्रा है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कथा सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल प्राइड ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सांची नामक एक शांत गांव था जहां हवा में सरसों के पीले फूलों की महक, आम के पेड़ों से गिरती ओस की सौंधी गंध और सूर्योदय के साथ गाना गाते पक्षियों का मधुर संगीत जीवन को सरल और सुंदर बना देता था। इस गांव में एक माँ रहती थी, सुभद्रा, और उसकी 12 वर्षीय बेटी आर्या। सुभद्रा का स्वभाव प्रेमपूर्ण था। गांव में उसे दयामी माता कहा जाता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह भीतर ही भीतर परेशान रहने लगी थी। कारण था आर्या का झूठ बोलने की आदत। वह चाहे छोटी सी बात हो, किसी मिट्टी के खिलौने का टूट जाना, किसी पड़ोसी के खेत में दौड़कर फसल रौंद देना या स्कूल का काम न करना, हर बार आर्या कहानी बनाकर बात को छुपा देती थी। सुभद्रा यह देखकर चिंतित और दुखी हो जाती। अपने मन में वह कई रातों तक सोचती रहती, मेरी बेटी बार बार क्यों झूठ बोल देती है? क्या मैं उसे सही नहीं सिखा पाई? सुभद्रा सोचते सोचते थक चुकी थी। गांव की अन्य स्त्रियां उसे तरह तरह की सलाहें देती, इसे ज्यादा डांटो तभी सुधरेगी, कड़े नियम बनाओ, झूठ बोले तो तुरंत दंड दो। लेकिन सुभद्रा का मन इन बातों से सहमत नहीं होता था। उसे लगता था झूठ बोलने पर डांटने से कोई बच्चा अच्छा कैसे हो जाएगा। फिर भी कभी कभी वह गुस्से में आर्या को डांट देती और डांट खाने के बाद आर्या और अधिक डर जाती और अगले दिन फिर झूठ बोल देती। सुभद्रा के मन का बोझ बढ़ता गया। एक दिन गांव के चौपाल में सूचना पहुंची कि पास के विहार में भगवान गौतम बुद्ध और उनका भिक्षु संघ ठहरे हैं। गांव वाले श्रद्धा से भर उठे। सुभद्रा के मन में तुरंत एक विचार आया, यदि कोई मेरी समस्या समझ सकता है, यदि कोई मेरी बेटी को सही मार्ग दिखा सकता है, तो वह भगवान बुद्ध ही हो सकते हैं। वह अगले ही दिन आर्या को साथ लेकर बिहार की ओर चल पड़ी। पगडंडी पर चलते हुए सुबह की हवा उनके चेहरे को छू रही थी। पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें छनकर नीचे गिर रही थीं। दूर दूर तक भिक्षुओं के शांतिभरे चांस की ध्वनि सुनाई दे रही थी, बुद्धं शरणं गच्छामि। यह ध्वनि दोनों के मन को किसी गहरे शांत सागर की ओर ले जा रही थी। विहार पहुंचकर सुभद्रा ने देखा, कुछ दूरी पर वृक्षों की छाव में बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे हैं। उनके चारों ओर कुछ भिक्षु, कुछ गांव वाले और कुछ बालक बालिकाएं बैठी थीं। बुद्ध का चेहरा पूर्णिमा के चांद जैसा शांत था। उनकी आंखों में इतनी करुणा थी कि हर व्याकुल हृदय वहां पहुंचते ही हल्का महसूस करता। सुभद्रा ने आर्या का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ी। जब बुद्ध के सामने पहुंचकर सुभद्रा बैठी तो उसकी आंखों से आंसू स्वयं बहने लगे। बुद्ध ने धीरे से पूछा, बहन, क्या तुम्हारे हृदय में कोई बोझ है? सुभद्रा बोली, भगवान, मैं अपनी बेटी से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन वह हर छोटी बड़ी बात पर झूठ बोल देती है। मैं डांटती हूँ, समझाती हूँ, फिर भी वह झूठ बोलती है। बुद्ध ने आर्या की ओर देखा। छोटी सी लड़की, मासूम चेहरा, पर आंखों में हल्की सी झिझक और भय। बुद्ध ने मुस्कुराकर उससे पूछा, आर्या, तुम झूठ क्यों बोलती हो? आर्या ने सिर झुका लिया। वह कुछ बोल नहीं पाई। कुछ क्षण बाद उसकी धीमी, डरी हुई आवाज निकल पड़ी, भगवान।
जब मैं सच बोलती हूँ तो माँ गुस्सा करती हैं। मुझे डांटती है, कभी कभी दंड भी मिलता है, इसलिए मैं डर जाती हूँ। सुभद्रा यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे अपने ही व्यवहार का ऐसा दर्पण पहले कभी नहीं मिला था। बुद्ध ने सुभद्रा की ओर कोमल दृष्टि से देखते हुए कहा, जहाँ भय है वहाँ सत्य नहीं ठहर सकता। सुभद्रा ने पूछा, भगवान, क्या मेरे डांटने से मेरी बेटी झूठ बोलने लगी? बुद्ध बोले, हाँ सुभद्रा, मनुष्य चाहे बच्चा हो या बड़ा, सबसे अधिक सत्य तब बोलते हैं जब उन्हें पता होता है कि सत्य बोलने पर कोई उन्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। फिर बुद्ध बोले, लोग झूठ इसलिए नहीं बोलते कि वे बुरे हैं, वे झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वे डरते हैं। दंड का डर, संबंध खोने का डर, अपमान का डर या प्रेम घटने का डर। सुभद्रा की आंखों में पश्चाताप भर गया। उसे पहली बार समझ आया, मैंने तो उसे सच बोलकर भी दंड दिया, तो वह झूठ बोलने लगी। बुद्ध ने आगे कहा, आर्या ही नहीं, इस संसार में अधिकांश लोग झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें पहले कभी चोट पहुंची होती है। जब सत्य बोलने पर भी किसी को पीड़ा मिली हो, तो अगली बार उसका मन उसे सत्य के मार्ग पर ले ही नहीं जाता। मन सोचता है, सत्य बोलोगे तो चोट खाओगे, झूठ बोलोगे तो बच जाओगे। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक बार एक युवक मेरे पास आया। वह हर बात पर झूठ बोलता था। जांच करने पर पता चला, बचपन में उसने गलती स्वीकार की और उसे बुरी तरह पीटा गया। उस स्मृति ने उसे सिखाया, सच खतरनाक है, और वह जीवन भर झूठ में जीता रहा। सुभद्रा के हृदय में यह बात तीर की तरह लगी। उसे वे सारे क्षण याद आए जब आर्या सच बोलती थी और वह गुस्से में उसे दंड देती थी। बुद्ध बोले, एक और बड़ा कारण है किसी प्रिय वस्तु या संबंध को खोने का डर। जब मनुष्य सोचता है, यदि मैंने सच बताया तो शायद यह वस्तु मुझसे छिन जाएगी, या सामने वाला मुझसे नाराज हो जाएगा, या प्रेम कम हो जाएगा, तब वह मनुष्य झूठ की ओर चलता है। लेकिन सच तो यह है कि झूठ प्रेम को नहीं बचाता, वह प्रेम को धीरे धीरे खा जाता है। सुभद्रा ने जैसे अपने भीतर गहराई में कोई भारी पत्थर खिसकते हुए महसूस किया। वह धीरे से बोल उठी, भगवान, मैं समझ गई। सच तो यह है कि मेरी बेटी झूठी नहीं, बल्कि डरी हुई है। बुद्ध मुस्कुराए, डर मिटाओगी तो झूठ अपने आप मिट जाएगा। बुद्ध ने आगे कहा, सुभद्रा, जब कोई भिक्षु कोई चीज तोड़ देता है, गलती करता है या अनजाने में कुछ अनुचित कर बैठता है, तो क्या होता है? सुभद्रा ने सिर हिलाया, भगवान, मुझे नहीं पता। बुद्ध बोले, हम उसे दंड नहीं देते, हम उसे शर्मिंदा नहीं करते। हमारी परंपरा है आति ब्रह्मा। इसमें गलती करने वाला भिक्षु अपने किसी बड़े या सहभिक्षु के सामने बैठकर पूर्ण सत्य के साथ अपनी गलती खोल देता है। वह कहता है, मैंने यह गलती की, मैं इसे गलती के रूप में पहचानता हूँ और अब मैं इसे सुधारने का संकल्प लेता हूँ। और दूसरा भिक्षु क्या करता है? वह कहता है, तुम्हें क्षमा है, हम सब तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। यह सुनकर भिक्षु का मन हल्का हो जाता है, उत्तरदायित्व बढ़ जाता है, सत्य बोलने का साहस बढ़ जाता है। सुभद्रा ने यह सुनकर मन ही मन सोचा, अगर घरों में भी ऐसा माहौल हो तो कोई झूठ क्यों बोले? बुद्ध बोले, सुभद्रा, यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी सत्य प्रेमी बने, तो तुम्हें उसके लिए ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां वह बिना डरे अपनी बातें कह सके। फिर बुद्ध ने 3 नियम बताए। नियम 1, सत्य पर कोई दंड नहीं। यदि वह कोई गलती करके सच बोल दे तो उसे दंड मत देना, उसे समझाओ, मार्ग दिखाओ। नियम 2, सत्य बोलने पर प्रेम मिले, उसके मन में यह भावना जगाओ, यदि मैं सत्य बोलूंगी तो माँ खुश होंगी, मुझे प्रेम मिलेगा। नियम 3, संवाद का समय बनाओ, हर रात 10 मिनट सिर्फ उसे सुनने के लिए बैठो।
बच्चा जब सुना जाता है तभी वह सत्य भी बोलता है। सुभद्रा ने हाथ जोड़ लिए। भगवान, आपकी वाणी मेरे हृदय को छू गई। विहार से लौटते समय आर्या ने पहली बार माँ का हाथ कसकर पकड़ा। दोनों चुप थीं, लेकिन बीच से बहती नदी की तरह उनके बीच का मौन बेहद निर्मल था। घर पहुंचकर सुभद्रा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बहुत धीमी आवाज में कहा, आर्या, आज से जो भी हो तुम सच बोलोगी, ठीक है? चाहे गलती हो, चाहे शरारत हो, मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं। आर्या ने आश्चर्य से पूछा, सच माँ? बिल्कुल नहीं, सुभद्रा मुस्कुरा दी। बिल्कुल नहीं। सच बोलने पर तुम्हें सिर्फ प्रेम मिलेगा। उस रात वर्षों बाद आर्या माँ की गोद में सोई थी। अगले ही दिन पहली परीक्षा आई। आर्या खेलते खेलते गलती से मिट्टी का प्यारा सा दीपक तोड़ बैठी, जिसे उसकी माँ बहुत पसंद करती थी। पहले जैसा डर उठा, अगर मैंने सच बताया तो माँ नाराज होंगी, लेकिन उसे बुद्ध की आंखों की करुणा याद आई और माँ के शब्द, सच बोलोगी तो केवल प्यार मिलेगा। आर्या धीरे धीरे माँ के पास गई। माँ, दीपक टूट गया और मैंने ही तोड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। सुभद्रा ने उसे गले लगा लिया। धन्यवाद मेरी बच्ची, तुमने सच कहा। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले, डर के नहीं बल्कि एक अनजानी राहत के। उस दिन मां बेटी ने मिलकर एक नया दीपक बनाया। आर्या ने महसूस किया, सच्चाई भीतर को हल्का कर देती है। कुछ ही हफ्तों में आर्या में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगे। वह अब बातें छुपाती नहीं थी। यदि स्कूल में शरारत करती तो खुद ही बता देती। यदि काम न करती तो स्वीकार कर लेती। सच्चाई बोलने का यह साहस उसके भीतर नए आत्मविश्वास को जन्म देने लगा। गांव की महिलाएं आश्चर्य से देखती, जो लड़की पहले हर बात पर झूठ बोलती थी, अब इतनी ईमानदार कैसे बन गई। सुभद्रा मुस्कुराकर कहती, बुद्ध की करुणा ने मेरे घर को बदल दिया। कुछ महीनों बाद बुद्ध फिर उसी क्षेत्र से गुजरे। सुभद्रा और आर्या फिर उनके दर्शन के लिए पहुंची। आर्या नतमस्तक होकर बोली, भगवान, आपकी दी हुई सीख ने मेरा जीवन बदल दिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सत्य बोलना कठिन है, लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चल पड़ता है उसका मन निर्मल नदी की तरह हो जाता है, पारदर्शी, शांत और मुक्त। फिर बुद्ध ने कहा, याद रखो, झूठ एक छोटी चिंगारी है जो एक दिन जंगल की आग बन सकती है, और सत्य एक दीपक है जो अंधकार को मिटाता है। चुनना तुम्हारे हाथ में है। आर्या ने दृढ़ स्वर में कहा, भगवान, मैं जीवन भर सत्य का दीपक जलाऊंगी। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, सत्य की शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। धीरे धीरे सांची गांव में यह बात फैल गई कि बुद्ध ने एक माँ और बेटी के जीवन को कैसे बदला। लोगों ने महसूस किया, बच्चा तभी सत्य बोलता है जब वातावरण सुरक्षित, प्रेमपूर्ण और समझ से भरा हो, और बड़े भी तभी सत्य बोलते हैं, क्योंकि जहां डर हो वहां झूठ पनपता है, और जहां प्रेम हो वहां सत्य खिलता है। दोस्तों, झूठ का कारण बुराई नहीं, भय है। सत्य तभी जन्म लेता है जब मन सुरक्षित महसूस करे। घरों को सजा का स्थान नहीं, समझ का स्थान बनाना चाहिए। सत्य बोलना कठिन पर मुक्ति देने वाला है। प्रेम सबसे बड़ा शिक्षक है। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और प्राइड ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।